जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और फिट होंगे। ठीक है, तो लास्ट फाइनली हमने वैल्यू ऑफ जी को हमने अलग अलग जगह पर देख लिया है। वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी को देख लिया है। वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी कहाँ कहाँ देखा है हमने। ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ क्या होता है ना। फिर क्या देखा, अगर मैं अर्थ के सरफेस से ऊपर जाता हूँ तो क्या होता है। फिर अर्थ के अंदर अगर हम लोग आएंगे तभी भी एक्सलरेशन ड्यू टू जी पर, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या असर गिरेगा, इस सब के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। ठीक है, तो आज बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं वैल्यू ऑफ जी पर। वैल्यू ऑफ जी कहाँ पे, एक तो मून पे, चांद पे, यस चंदा मामा पर, और दूसरा हम लोग बात करने वाले हैं अपने धरती पर। इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है वही बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज के टॉपिक का हेडिंग क्या है, रिलेशन बिटवीन वैल्यू ऑफ जी ऑन मून एंड वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे क्या, वैल्यू, या मैं बोलूं रिलेशन, क्या बोल दूं मैं, रिलेशन बिटवीन वैल्यू ऑफ जी ऑन, ऐसा पूरा लिख देते हैं ना, वैल्यू ऑफ जी ऑन ऑन मून एंड वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ। ठीक है, तो ये रहा अपना शानदार हेडिंग। ठीक है ना, क्या ध्यान रखना है हमें, क्या देखना है आज, रिलेशन बिटवीन वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ एंड मून। अगर मैं बोल रहा हूँ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो सबसे पहला जो हमारे ज़हन में आना चाहिए वो क्या है, वैल्यू ऑफ जी का फॉर्मूला है ना, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला हमें अच्छे तरीके से आता है, हमने कम से कम 4-5 बार इसको पढ़ लिया है, तो अभी तक तो आपके दिमाग में ये फिट हो जाना चाहिए। ठीक है ना, तो अगर मैं वैल्यू ऑफ जी की बात करूं तो वैल्यू ऑफ जी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, है ना। ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे स्मॉल जी क्या होता है, यहाँ पे स्मॉल जी होता है यहाँ पे एक्सलरेशन ड्यू ग्रेविटी, कैपिटल जी क्या है यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट, और एम क्या है यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ, और आर क्या है बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन कहाँ से, सेंटर से लेना है और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है। क्लियर है क्या, ओके। एक और बात क्या आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे एक और बात आपको ध्यान में रखना है, क्या ये नोट करके ध्यान में रखना है, नोट करके लिख लेना है आपको। मैं आपको बकायदा इसका प्रूफ भी दूंगा, लेकिन पहले इसको नोट कर लेना है क्या, कि जो वैल्यू ऑफ जी है, क्या बोल रहा हूँ, वैल्यू ऑफ जी है ऑन मून, कहाँ बोल रहा हूँ, ऑन मून, पूरा स्टेटमेंट ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ जी ऑन मून इज 1/6 टाइम्स, और सुनो, वैल्यू ऑफ जी ऑन मून इज 1/6 टाइम्स द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ। सर नहीं समझा, हमें बता रहा हूँ, क्या बोल रहा है वो, कि वैल्यू ऑफ जी जो है, जो मून पर है, क्या बोल रहा हूँ, वैल्यू ऑफ जी जो मून पर है, दिखाई दे रहा है ना, पता चला लिखते जा रहा हूँ दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, वेरी गुड, ठीक है, ओके। ध्यान सुनो, क्या बोल रहा हूँ मैं, वैल्यू ऑफ जी जो मून पर है उसका रिलेशन क्या है, वैल्यू जो मून है, वैल्यू ऑफ जी जो मून पर है वो बेसिकली है 1/6 टाइम्स दी वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ। समझ रहे हो, है ना। तो इसको अगर मैं लिखूँ तो जी ऑफ मून इक्वल्स टू जी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 6। ये रिलेशन आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, स्टार मार्क कर लेना है, कि भाई हमारे अर्थ पर जितना भी वैल्यू ऑफ जी है, हमारे अर्थ पर जितना भी वैल्यू ऑफ जी है, अगर उसको आप 6 से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ जी ऑन मून। वापस सुनेंगे, हमारे अर्थ का जो भी वैल्यू ऑफ जी है, हमारे अर्थ का जो भी वैल्यू ऑफ जी है ना, उसको अगर आप 6 से डिवाइड कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ जी ऑन मून। ठीक है, अब सर ये आया कैसे, इसको हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर है क्या, ओके। अच्छा एक और बात, क्या सर, अगर मैं बात करूं जनरल फॉर्मूला की बात करूं, किसकी बात करूं, जनरल फॉर्मूला। क्या है जनरल फॉर्मूला, ये है हमारा जनरल फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ जी क्या है, ये जनरल फॉर्मूला है ना। यहाँ पे जी ऑफ पी लिख देता हूँ, पी मतलब प्लेनेट, पी ऑफ प्लेनेट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मास क्या आ जाएगा, फिर प्लेनेट का मास आ जाएगा, है ना। आ जाओ देखते हैं। अच्छा इससे पहले भी एक और रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है। क्या आपको ध्यान में रखना है बताओ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्या, यही कि जो मास ऑफ अर्थ है,
क्या बोल दे रहा हूँ, मास ऑफ अर्थ जो है बेसिकली, मास ऑफ अर्थ जो है बेसिकली वो है 100 टाइम्स द मास ऑफ मून। मतलब मून का मास जो भी है, मून का मास जो भी है उसका 100 गुना मास, उसका 100 गुना मास किसका है, अर्थ का है। दूसरा, रेडियस ऑफ अर्थ के बारे में आपको पता होना चाहिए। रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो बेसिकली 4 गुना है मून के रेडियस का। किसका, मून के रेडियस का। क्लियर है क्या? वापस से, ये आर ई मतलब क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, और आर एम का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ मून। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इसको नोट करके लिखना है आपको। क्लियर है? ओके। क्या यही बोलना चाहता हूँ मैं कि मून का मास जितना भी है, मून का मास जितना भी है उसका 100 गुना मास आप करोगे मून का, तब जाके आप मास ऑफ अर्थ निकाल पाओगे। दूसरा, रेडियस ऑफ मून जितना भी है उसका अगर आप 4 गुना करते हो तो बेसिकली आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है? ओके, वेरी गुड। इधर आ जाओ, हमारा जनरल फॉर्मूला क्या है, ये है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि जी ऑफ अर्थ निकालना है मुझे, क्या निकालना है, जी ऑफ अर्थ, तो जी ऑफ अर्थ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल जी, मास, ये मास ऑफ प्लेनेट होता है, और किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, अर्थ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, अर्थ आएगा। और एक और बात, यहाँ पे आर जो है वहाँ पे क्या लिखूंगा, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। स्क्वायर लगाना भूलना नहीं है, स्क्वायर लगाना भूलना नहीं है। क्लियर है क्या? घाई घाई में हम लोग कभी कभी स्क्वायर लगाना भूल जाते हैं, लेकिन आपको भूलना नहीं है। ये बेसिकली किसका आया है, वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ आया है। ठीक है ना? ओके। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ क्या, कि वैल्यू ऑफ जी ऑन मून निकालो, तो कैसे निकालोगे भाई, ऐसे निकालना है ना, कैपिटल जी लोगे, मास ऑफ मून ले लोगे, और अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर ले लोगे। बराबर है? वापस से देखेंगे, वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ क्या आया, कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। दूसरा, वैल्यू ऑफ जी ऑन मून निकालना रहेगा तो कैसे निकालोगे, कैपिटल जी मास ऑफ मून अपॉन आर एम का स्क्वायर। यहाँ पे आर एम क्या है, बेसिकली रेडियस ऑफ मून। क्लियर है क्या? इसको मान लेते हैं 1 इक्वेशन, इसको मान लेते हैं 2 इक्वेशन। क्लियर है? अब मुझे बताओ, ये इक्वेशन जो दिख रहा है आपको, इक्वेशन नंबर 1, अगर मैं उसके अंदर मास ऑफ अर्थ दिखाई दे रहा है, मास ऑफ अर्थ के बदले में क्या मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, कि नहीं? नहीं समझा सर, नहीं समझा सर। देखो मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास फॉर्मूला है जी ऑफ अर्थ विच इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। बराबर है? ये हमारे पास बेसिकली पूरा फॉर्मूला है ना, अर्थ के रिस्पेक्ट में बात किया हम लोगों ने। ठीक है? वैल्यू ऑफ जी पे। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, वैल्यू ऑफ जी जो है वो यहाँ पे क्या है, कैपिटल जी। वेरी गुड। और मास ऑफ अर्थ के बदले साफ साफ दिखाई दे रहा है, मास ऑफ अर्थ के बदले ये वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो कितना आएगा, अगर मैं मास ऑफ अर्थ के बदले ये सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो 100 इंटू मास ऑफ मून आ जाएगा। बराबर है? और साफ साफ देखो यहाँ पे आर ई है, तो आर ई का वैल्यू क्या है, 4RM, और स्क्वायर लगाना नहीं भूलना है। अब बस इसे आपको सॉल्व करना है। क्या होगा बताओ, जी ऑफ अर्थ इक्वल्स टू, इस 100 को मैं आगे लिख लेता हूँ, 100 जी ऑफ मास ऑफ मून अपॉन 4, स्क्वायर करना है तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। बराबर? और यहाँ पे हो जाएगा RM का स्क्वायर। क्या इतना क्लियर है? ओके, वेरी गुड। अब क्या करना है बताओ, अब क्या करूँ बताओ, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, 2 8 जा, क्योंकि आसान है 2 से डिवाइड करना है ना, तो 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 और ये 0। फिर से आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, कितना आएगा, 2 4 जा 8, 2 25 जा 50। बराबर है ना, है कि नहीं? अगर आप इसको डिवाइड करोगे, 4 डिवाइड बाई 25 करते हो आप, तो कितना आता है बताओ, कितना आता है, 4 4 जा 16, 4 6 24 है ना, 4 6 जा 24 के आसपास आता है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है पॉइंट, 4 2 जा 8 है कि नहीं, तो फिर से आएगा वही 4 4 जा 16, तो मतलब 6.24 आ रहा है। इसको क्या मैं अप्रॉक्स, अगर मैं इसकी अप्रॉक्स वैल्यू की बात करूँ तो क्या मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 6.24 को अपने सहूलियत के लिए, अपने ईजीपन के लिए, क्या मैं 6.24 को हमारे इजी कैलकुलेशन के लिए 6 ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं, है ना। तो इसको मान के अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं कि कितना आ रहा है, कितना आ रहा है भाई, 6 जी ऑफ, और ये मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। अच्छा सर, आपने जी ऑफ अर्थ लिखा था, अचानक से जी आर ऑफ मून कैसे आ गया, ये तो डाउट नहीं ना किसी को, हमने यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया इधर, इसकी वजह से आया है। ठीक है ना? ओके, ठीक है, इधर आ जाओ। अब देखो आगे क्या होगा बताओ, मुझे बताओ, जी ऑफ जी एम और आर एम का स्क्वायर,
तुमको नहीं लग रहा है ये बेसिकली जी एम के बराबर है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो ये इक्वेशन नंबर 2 से नहीं पता चल रहा है आपको, ये जी एम है वो क्या है, कैपिटल जी मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, यही सेम है ना। तो क्या हम लोग यहाँ पर जी ऑफ अर्थ इक्वल्स टू 6 टाइम्स द जी ऑफ मून सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बताओ। अब मुझे क्या चाहिए बताओ, मुझे तो वैल्यू ऑफ जी चाहिए, वैल्यू ऑफ जी ऑन मून चाहिए। तो अगर वैल्यू ऑफ जी ऑन मून चाहिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली क्या करूँगा बताओ, इस 6 को नीचे लेकर जाऊँगा, इस 6 को नीचे लेकर जाऊँगा तो क्या हो जाएगा बताओ, हुआ कि नहीं हुआ बताओ, बताओ प्रूफ हुआ कि नहीं बताओ। ये ऐसे आया है बेसिकली, ये बेकायदा मैंने आपको पूरा प्रूफ करके बताया है। एक और बात, क्या सर हम लोग को अच्छी तरीके से पता है क्या, अगर मैं आगे सॉल्व करूँ यहाँ पे, अगर मैं आगे यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो मैं जानता हूँ वैल्यू ऑफ जी ऑन मून जो होता है वो कितना होता है, वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ अपॉन डिवाइड बाय 6, जी अर्थ पर वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पर कितना है, वो तो सर अप्रॉक्सीमेटली 9.8 है बराबर, अपॉन अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ 6 से डिवाइड कर देता हूँ तो लगभग कितना आएगा बताओ, नहीं सॉल्व करने आ रहा है कर लो, जैसे हम लोग बचपन में करते थे 9.8 बराबर है। क्या करोगे आप 6 1 जा 6 करोगे आप, कितना बचेगा 6 7 8 9 3 आएगा है ना, और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। अरे हाँ या ना बताओ बस। अब 6 6 जा 36 हो जाएगा, 6 6 जा 36, हाँ या ना, बचेगा कितना बताओ 2 और एक पॉइंट है तो 0 आ जाएगा है ना। तो कितना आएगा बताओ 6 3 जा 18 आ जाएगा, तो लगभग कितना आएगा 1.63, कितना आएगा 1.63 के आसपास। एक और बात, इसका यूनिट क्या होगा भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। क्लियर है क्या, ओके। तो अगर आपसे कोई पूछे वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ कितना है तो वो तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन अगर यही पूछे वैल्यू ऑफ जी ऑन मून तो वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.63 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। कैसे आया है ये बेसिकली हमने पूरा प्रूफ करके आपको मैंने दिखाया है। क्लियर है, एक तो ये ध्यान में रखना है आपको, दूसरा जनरल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी का। क्लियर है, फिर आपको ये पता होना चाहिए क्या, अच्छा ये तो मैंने लिखाया है, जनरल फॉर्मूला अगर आपको पता है तो क्या करना है, मून और अर्थ का रिलेशन निकालना है, और ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। बस उस यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ दोनों जगह पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है और आप सॉल्व करते जाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है क्या, ओके। ध्यान में रखना है वैल्यू ऑफ जी ऑन मून इज 1/6 टाइम्स द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ। क्लियर है क्या, ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।